तुम चीखती हो चिल्लाती हो उस पर जिसने तुम्हें पैदा करके बड़ा किया, और एक मालदार औरत सामने आई है तो जो मुझे चुप करवा देती है, उसकी बात कैसे मान गई बेटा? आफरीन है तुम पर। माशाल्लाह, तुम तो मुस्कुरा रही हो। लगता है रेहान साहिबा ने मना लिया है तुम्हें। अम्मी, मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैंने पहले आपसे थोड़ा सख्ती से बात कर ली। कोई बात नहीं, तुम्हारी माफ़ी कबूल है। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो रेहान साहिबा मेरी शादी करवाना चाहती हैं। मैं समझी नहीं, क्या? वो मेरी और एमरे की शादी ऑर्गेनाइज करेंगी। मैं पागल हो जाऊंगी, तुम अभी एमरे की बात कर रही हो? अगर रेहान साहिबा से कोई दरख्वास्त करनी ही थी तो तुम्हें चाहिए था तुम इनसे कहती कि अपने जैसे लोगों से मिलवाएं तुम्हें, जो कि इनकी तरह पढ़े लिखे हो, अमीर हो। अगर ये तुम्हारी शादी एमरे से करवा देंगे, क्या फर्क पड़ेगा इससे? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? एमरे तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मुझे तो आपकी बात पर हैरत है रेहान साहिबा। क्या ये बात हुई थी हमारी? मुझे चुप करवाकर मेरी बेटी का हाथ थाम कर उसको ये बात बताने गई थी आप कि तुम्हारी शादी एमरे से कर दूंगी। होलिया साहिबा, ठीक है हमारी बात हुई थी, लेकिन अगर सच कहूँ तो जब मैंने आस्ती की सुनी तो मैं कायल हो गई। इसे भी खुश रहने का हक है, इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप मुझे इजाज़त दें कि मैं इसकी शादी ऑर्गेनाइज करूँ। नहीं रेहान साहिबा, इसकी इजाजत नहीं दे सकती। अम्मी, क्या अम्मी, क्या अम्मी? रेहान साहिबा को लगता होगा वो निकम्मा एमरे तुम्हारे काबिल है, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझती हूँ। ये मेरी बेटी है, मैं इसका हाथ उस लड़के के हाथ पे नहीं दूंगी। हद हो गई है। वैसे बहुत अफसोस हो रहा है मुझे आप पर भी। बतौर एक माँ मैंने आपसे मदद मांगी थी, बस आपने तो रौन दी है मुझे यहाँ। उठो आस्ती, जा रहे हैं हम लोग, उठ जाओ, चलो। अम्मी मैं कहीं नहीं जा रही। आप कभी सुनती ही नहीं है। आपको एहसास है आप बस चीखे जा रही हैं और बदतमीजी किए जा रही है रेहान साहिबा के साथ। तो ऐसा है क्या? हाँ, रेहान साहिबा ने क्या गलत किया है? इन्होंने मेरी बात सुनी और समझी, आपकी तरह नहीं है। ठीक है, तुम पुरसुकून हो जाओ आसली। होलिया साहिबा, मेरा कभी भी इरादा नहीं था कि मैं आप दोनों के दरमियान आऊँ। अगर ऐसा नहीं चाहती तो ना कीजिए ना रेहान साहिबा, दूर रहे ना। ये बात है क्या? ऐसा ही है ना? रेहान साहिबा तुम्हें समझती हैं, तुम्हें सुनती हैं, तुम्हारी शादी कर रही है वो, तो उनसे कहो तुम्हारा हाथ पीनी से मांग ले। अम्मी, अम्मी खुदा के लिए बस करें। अम्मी, अम्मी, अम्मी बस करें। पीछे मत आओ तुम मेरे। मुझे वाकई नहीं पता क्या कहूँ और कैसे समझाऊं। कुछ भी मत कहो तुम। अपनी अम्मी को समझने की कोशिश करो। उन्हें लगता है वो सही है, उन्हें थोड़ा वक्त दो, वो समझ जाएंगी और मान भी जाएंगी, फिक्र मत करो। आप मेरी अम्मी को बिल्कुल नहीं जानती। वो असल में उनकी अपनी हकीकत है रेहान साहिबा। आज तक उन्होंने हमारे सामने अपनी गलती भी नहीं मानी है। अगर मान लें तो मैं हैरान रह जाऊंगी। अगर अच्छा सोचोगी तो अच्छा ही होगा। ये याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चलो आ जाओ, अब शादी की तैयारियां करते हैं। क्या अभी? तुम मेरे लिए सबसे अहम हो आसली। चलो घर चलते हैं आसली और तफसील से बात करते हैं। नहीं रेहान साहिबा, इस वक्त सही नहीं रहेगा। वैसे भी मेरी अम्मी। आसली, अपनी अम्मी को सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो, मुझ पर भरोसा करो। और वैसे भी तुम मेरे घर आ सकती हो। अगर फिर भी तुम्हें कोई मसला है तो हम बाग में बैठ जाएंगे, ठीक है ना? हाँ चलो चलो आ जाओ ना, मना मत करो प्लीज आसली। चलो आ जाओ, बैठो। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड कीजिए। अरास, तुम मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे हो और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुमने मुझसे वादा किया था और अब तुम मुझे इस तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि अब तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे
इसीलिए मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। हम आमने सामने बात करते हैं।